नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 24 अक्टूबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके आपको विस्तार से बताएंगे। ईरान ने 9 बटालियन 9 हथियार और 9 तरफ से इजराइल पर 9 फ्रंट 9 तरफ से खोले वार। इजराइल की बढ़ी मुश्किलें, धमाके शुरू। दूसरी खबर, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर तान रखे हैं 2 लाख रॉकेट, बस इशारे का इंतजार। इजरायली सेना ने उठाया बड़ा कदम। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां बड़ी खबर, आखिर इराक और सीरिया बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं सेना, इजराइल के लिए बढ़ सकती है मुश्किलें। तीसरी खबर, अगली खबर में आपको बताएंगे, हालात बेहद ख़राब कर रही है पूरी तरीके से अमेरिकी सेना, आग में घी डालने का काम कर रही है। उकसाया, इजराइल ने किए ताबड़तोड़ हमले। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां अब तक लगभग 4500 से ज़्यादा लोगों की हो चुकी मौत, 1500 इजरायली भी मारे गए हैं, टोटल 6000 लोगों की वर्ल्ड वार हमले। तो एक एक करके बताएंगे पिछले 24 घंटे में कितने लोगों की हो चुकी है मौत। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, 9 बटालियन 9 हथियार और 9 फ्रंट से ईरान का ऑपरेशन, इजराइल के लिए खतरे की घंटी, 9 तरफ से अटैक। इजरायली हमास जंग के गेटवे 9 गेटवे तैयार हो चुके हैं। अरब की जंग में मुस्लिम वर्ल्ड के ताकतवर देश की एंट्री हो चुकी है। इजराइल अमेरिका के सबसे कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इस मुल्क ने ऑपरेशन शील्ड 9 को एक्टिव कर दिया है, जिसके तहत इजराइल पर 9 बटालियन 9 हथियार और 9 फ्रंट से विनाशक प्रहार होगा। तो अब आपको बता दें, तीसरे विश्व युद्ध पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। खबर निकल के आई है कि इजराइल के खिलाफ ईरान ने ऑपरेशन शील्ड 9 एक्टिव कर दिया है। जी हाँ, दरअसल ऑपरेशन शील्ड 9 के तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ 9 खूंखार लड़ाकों के गुटों को तैयार किया है, जिसमें सबसे पहला नाम है अफगानिस्तान के तालिबान का, दूसरा नाम है लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन का और तीसरा नाम है इराक के बद्र लड़ाकों का। इतना ही नहीं, ईरान ने यमन के हूती, इराक के कैतब हिजबुल्लाह और कैतब सैयद अल सुहदा लड़ाकों के ग्रुप को भी इजराइल के खिलाफ जंग झोंकने की तैयारी की गई है। वहीं सीरियाई लड़ाकों के 2 गुट, लिबा फातिमा और लिबा जैनलबिया के इराक के हरकत उल नजूला गुट को भी इजराइल के खिलाफ युद्ध भेजने की तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें, ईरान ने ऑपरेशन शील्ड 9 के तहत सिर्फ लड़ाकों को ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ 9 स्ट्रैटेजिक हथियारों की खेप भी जुटानी शुरू कर दी है। बता दें, लड़ाकों के 9 गुटों को जो 9 स्ट्रैटेजिक वेपन दिए जाएंगे उनमें शामिल है और लगातार दोस्तों कहर मचाने की तैयारी चल रही है और 9 तरफ से जो है वो फिलहाल घिर चुकी है पूरी तरीके से इजरायली सेना और ईरान ने पूरे हमले की तैयारी कर रखी है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां बड़ा अटैक हुआ है खास करके दोस्तों इजरायली सेना पर। जी हाँ, दरअसल इजरायली सेना पर हुआ है भीषण अटैक, जिसमें लगभग 20 से ज़्यादा इजरायली सैनिक मारे गए हैं। कल उन्होंने गाजा में की थी एंट्री। बड़ी खबर, दरअसल इजराइल और हमास के बीच जंग जारी। इस बीच इजरायली सेना ने उसके द्वारा गाजा पट्टी में कल घुसने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद से फिलहाल हमास द्वारा दागी गई एंटी टैंक मिसाइल से उनके एक सैनिक की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, टोटल जो है वो मारे गए सैनिक 20 बताए जा रहे हैं। इस बीच दरअसल इजरायली सेना द्वारा बनाए गए बंधक बनाए गए हैं और नागरिकों को छुड़ाने की तमाम कोशिश कर रहे इजरायली सेना गाजा में जो है घुसने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ताबड़तोड़ अटैक के बाद फिलहाल एंटी टैंक मिसाइलों को छोड़ करके इजरायली सेना भाग निकले और हमास के लड़ाके ताबड़तोड़ बमबारी की है। खबर सोशल मीडिया में तेज़ी के साथ वायरल हो रही। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फिलहाल इसमें इजराइल के लगभग 20 सैनिक मारे गए हैं, जबकि मीडिया में आया है 5 लड़ाके और इजरायली सेना का फिलहाल इसमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन कल जो है वो गाजा में घुसने की पहली कोशिश नाकामयाब हुई है और ताबड़तोड़ तरीके से हमास ने अटैक किया है। अगली एक और अपडेट, बड़ी खबर निकल के आई है, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर तान दिए हैं 2 लाख से ज़्यादा रॉकेट तान रखे हैं, बस ईरान के एक इशारे से इजराइल में मच जाएगी तबाही। हमास के साथ जारी लड़ाई के बाद लेबनान से संचालित होने वाले आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने चेतावनी दे रखी है कि अगर इजराइल गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है तो इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। हिजबुल्लाह ने चेतावनी देते हुए इजराइल के खिलाफ दूसरा फ्रंट खोलने की सीधे तौर पर वार्निंग दे दी है। इसको लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर के पूरी जो रक्षा मंत्रालय है वो चिंतित हो चुकी है और लेबनान को इस युद्ध में न कूदने का हिदायत दे रही है। आपको बता दें, एक रिपोर्ट में हिजबुल्लाह ने स्पष्ट कहा है कि हिजबुल्लाह के पास अगर देखा जाए तो लगभग 50,000 से 1 लाख के करीब लड़ाके हैं। इसके अलावा राडवान फोर्स, युद्ध के लिए उच्च प्रशिक्षित कमांडो इकाई जो सीरिया में भी जंग लड़ चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिजबुल्लाह के पास करीब 2 लाख रॉकेट, एक्टिव रॉकेट हैं जो कि इजराइल की तरफ तान रखे हैं, यानी एकदम एक्टिव मोड में हैं। एक इशारे में वो किसी भी देश में तबाही मचा सकती हैं।
सबमशीन बंदूकें और मिसाइलों के अलावा व्यापक भंडार शामिल है, जिसमें सैकड़ों अत्यधिक सटीक और विनाशकारी मिसाइलें शामिल हैं। हिजबुल्लाह के शस्त्र भंडार में इसके अलावा सटीक जीपीएस आधारित नेविगेशन सिस्टम से लैस और लगभग 500 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने वाली करीब 100 फतह 110 प्रोडक्टाइल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण सटीकता और विनाशकारी क्षमता है। हिजबुल्लाह के पास चीन की उच्च गुणवत्ता वाली सतह से हवा में मार करने वाली C-802 मिसाइलें और रूस की याकोट मिसाइल भी है। तो दोस्तों आपको बता दें, हिजबुल्लाह, यही कारण है कि अमेरिका लगातार इजराइल को वार्न कर रहा है कि वो हिजबुल्लाह से ना भिड़े। इसके अलावा उसके पास कॉन्ट्रैक्ट एंटी टैंक मिसाइलें भी हैं, यानी एंटी टैंक मिसाइलों से अभी तक हिजबुल्लाह ने कई बार जो है वो इजराइल के वॉच टावर के साथ जासूसी टावर को ध्वस्त कर चुका है। इजराइल की सैन्य बेस पर भी अटैक कर चुका है। अब ईरान के एक इशारे पर इजराइल में तबाही मच सकती है और लगभग 2 लाख के करीब रॉकेट जो है वो एक्टिव मोड में डाल दिया है हिजबुल्लाह ने। तो ये एक तैयारी जो है वो काफ़ी खतरनाक सिचुएशन में दोनों देशों को ला रखी है। अगर ऐसा होता है तो इसमें दोनों तरफ से लाखों लोगों के मारे जाने की आशंका है। एक और खबर निकल के आई है, अलकायदा का मैनुअल लेकर घूम रहा है हमास के लड़ाके, इजराइल को केमिकल अटैक की जताई आशंका। हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई तेज होती नजर आ रही है। इसी बीच राष्ट्रपति आइजैक हरजोग ने फिलिस्तीन समूह हमास के तार आतंकी संगठन अलकायदा से भी जोड़ दिए हैं। उनने आशंका जताई है, कहा है कि आतंकी आम जनता पर केमिकल अटैक कर सकते हैं, यानी हमास के लड़ाके। आंकड़े बता रहे हैं कि इजराइल और हमास के जारी संघर्ष में 4000 से ज्यादा, यानी केवल फलस्तीन की तरफ से 45 से 46 लोगों की मौत हुई, जबकि इजराइल में 1400 के करीब लोगों की मौत हुई है। इजरायली मीडिया यूआईनेट के अनुसार एक इंटरव्यू के दौरान हरजोग ने हमास के लड़ाकों के पास से फ्लैश ड्राइव होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इजरायली क्षेत्र में मिले आतंकियों के 100 से फ्लैश ड्राइव मिले हैं, जिसमें रिहायशी इलाकों में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करने और उन्हें लगाने की जानकारी दी गई है। तो ये एक तरीके से बेहद बड़ी खबर निकल के आई है और कहीं ना कहीं इजराइल को केमिकल अटैक की आशंका जता रही है। एक और अपडेट, इजराइल और हमास युद्ध की आग में अमेरिका डाल रहा पेट्रोल, गाजा में आज कयामत की रात। दरअसल अक्टूबर की 7 तारीख को सुबह 6:30 बजे हमास के लड़ाकों ने इजराइल के ऊपर जो रॉकेट दागे थे, अब तक देखा जाए तो लगभग 16 दिन के करीब बीत चुके हैं, लेकिन ये आग दिन पर दिन भीषण होती जा रही है। अब खबर निकल के आई है कि देर रात नेतन्याहू ने जो है वो मीटिंग और गाजा पर हमले तेज करने के आदेश दे दिए हैं। खबर निकल के आई है कि आज रात लाखों सैनिक गाजा बॉर्डर के अंदर एंट्री कर सकते हैं और आज जो है वो कयामत की रात होने वाली है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, खबर ये भी निकल के आई है कि फिलहाल अमेरिका ने भी सीधे तौर पर हरी झंडी दे दी है, यानी अमेरिका जो है वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। एक तरफ अमेरिका इजराइल को कहता है कि वो गाजा में जो धरातल ऑपरेशन है वो ना करे, फील्ड ऑपरेशन से तबाही मच सकती है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने सैनिकों को भेज करके इजराइल को कहता है कि गाजा पर अटैक करे। तो इस तरीके का खेला कर रहा है। एक और अपडेट, मिडिल ईस्ट में हथियारों का जखीरा जमा कर रहे अमेरिका और चाइना। इजराइल हमास युद्ध के बीच कौन सा खेल शुरू हो रहा है मिडिल ईस्ट में? इजराइल और हमास के बीच चल रहे ये खतरनाक युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका और चाइना ने हथियारों का जखीरा जमा करना शुरू कर दिया और दोनों ही देश विध्वंसक हथियारों को मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं। चाइनीज रक्षा मंत्रालय के मुताबिक गाजा पट्टी में इजराइल और हमास लड़ाके के बीच युद्ध के बीच चाइना ने पिछले हफ्ते 6 चीनी युद्धपोत मध्य पूर्व में तैनात कर दिया गया है। चीनी रक्षा मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक 44वीं नौसेना स्क्वाड टास्क फोर्स मई में इस क्षेत्र में नियमित संचालन में है। पिछले हफ्ते उन्होंने ओमान की यात्रा के दौरान ओमानी नौसेना के साथ एक संयुक्त अभ्यास भी किया था। चाइना ने कहा है कि ओमान की अपनी यात्रा के सफल समापन के बाद चीनी नौसैनिक स्क्वाड टास्क फोर्स 18 अक्टूबर को सुनिश्चित कर रहे हैं। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां पीएम नेतन्याहू की फ्रांस, स्पेन और नेताओं से बातचीत का हमास को खत्म करना है जरूरी। तो हमास को खत्म करने के लिए दुनिया के तमाम देशों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। एक और अपडेट, मोहम्मद पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले टी राजा को बीजेपी ने दिया टिकट, तो भड़के ओवैसी ने कह दी बड़ी बात। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा का सस्पेंशन रद्द हुआ और उन्हें बीजेपी ने टिकट दे दिया। इसको लेकर ओवैसी ने जमकर लताड़ लगाई है।
आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि फिलहाल बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा को भी पीएम मोदी का आशीर्वाद मिल जाए और उनको संभवतः इसी लोकसभा चुनाव में उन्हें दिल्ली मेन से सांसदी का टिकट ना मिले तो कहना। आपको बता दें उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी की एक चाल होती है, मुसलमानों के खिलाफ बोलो और टिकट पाओ। अगली एक और खबर, अयोध्या में 100 साल पुरानी मस्जिद को ही खरीद लिया राम मंदिर ट्रस्ट ने। केयर टेकर से 30 लाख में एग्रीमेंट भड़की वक्फ बोर्ड। जी हां, अयोध्या के पांजी टोला में एक मस्जिद है जो 100 साल पुरानी थी, अब उसे राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीद लिया है, जिसके बाद से अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई है। मस्जिद के मुतव्वली यानी देखरेख करने वाले ने राम मंदिर ट्रस्ट से 30 लाख रुपए में एग्रीमेंट किया और 50 लाख एडवांस भी ले लिया है। मस्जिद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, जिससे उसे सौदे के बारे में पता ही नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है। बद्र मस्जिद के मुतव्वली रईस अहमद, जिन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के साथ डील की है। अंजुमन मसाजिद और मकातब कमेटी के मासिम मोहम्मद आजम कादरी, जिन्होंने पुलिस से शिकायत की है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट। तो इस तरीके से जो है वो खेला जो है वो अयोध्या में मस्जिदों के साथ किया जा रहा है। एक और अपडेट, इजराइल का समर्थन करना पड़ गया भारी, मुस्लिम देश ने कर दिया गेट आउट। बर्खास्तगी से मांगी माफी, लेकिन इस्लामिक देश ने किया गेट आउट। इजराइल और हमास युद्ध के बीच इजराइल को समर्थन करना भारतीय वंश मूल के एक डॉक्टर को महंगा पड़ गया और बहरीन के रॉयल हॉस्पिटल के कार्यरत भारतीय मूल के डॉक्टर सुनील राय ने सोशल मीडिया एक्स पर इजराइल के समर्थन में फलस्तीन के खिलाफ पोस्ट किया था। इससे नाराज होकर हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने डॉक्टर राव को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। दरअसल एक फिलिस्तीनी समर्थक ने हॉस्पिटल प्रशासन ने राव के ट्वीट को लेकर शिकायत की थी, जिस पर हॉस्पिटल प्रबंधन ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर जानकारी दी। डॉक्टर सुनील राव को उनके ट्वीट की वजह से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, उनके ट्वीट की वजह से, और यही कारण है कि उनको जो है फिलहाल हटा दिया गया है। एक और अपडेट, 2024 में मुश्किल है एक देश एक चुनाव, ईवीएम की गिनती में उलझा ईसीआई, मांगा समय। दरअसल एक देश एक चुनाव को लेकर के विधि आयोग की तैयारियों का दौर जारी है। खबर है कि इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नई व्यवस्था को लागू करने में 1 साल के समय की मांग की है। आयोग ने पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को बनाने जैसी कई वजह गिनाई हैं। फिलहाल विधि आयोग अपनी रिपोर्ट्स बनाने के अंतिम दौर में भी है। 2024 से 2029 में एक साथ चुनाव कराए जाने की स्थिति में मशीनों की संख्या को लेकर चुनाव आयोग पहले ही विधि आयोग को जानकारी दे चुका है। एक वोटिंग मशीन में 3 हिस्से होते हैं, जिसमें कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट शामिल है। तो इस तरीके से लगातार तैयारियां वीवीपैट को लेकर जारी है और उसको लेकर रणनीति कार्य कर रही है। और इस बीच आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो चुनाव आयोग वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर और चिप की कमी को लेकर चिंतित है। कहा जा रहा है कि विधि आयोग के साथ ही बैठक में ईसीआई ये मुद्दा उठा चुका है। दरअसल ईवीएम और वीवीपैट यानी वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन में इसका मुख्य रूप इस्तेमाल होगा। तो फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।